क्या देखना, ये आपका चौथा क्वेश्चन। हमें कोई मैट्रिक्स लिखना है ए के रूप में, और वो लिखना है, इसकी कोटि जो दे रखी है वो 2x2 की है। इसका मतलब हमें जितने भी अवयव चाहिए वो 2x2 के चाहिए, मतलब 2 पंक्ति हो और 2 कॉलम। अब आपको ये तो मालूम है कि 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है वो कौन सी होती है। 2x2 की मैट्रिक्स या फिर आव्यूह, वो ये होगा, क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यदि 2x2 की मैट्रिक्स या आव्यूह लिखना है तो आपको A11 का मान पता होना चाहिए, A12, A21 और A22 इनके मान पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको ये परिभाषित कर रखा है पहले वाले सवाल में। तो इसके लिए यदि हम A11 का मान निकालें, इसका मतलब ये I की वैल्यू भी 1 हो गई है ना, और J की वैल्यू भी 1 हो गई। तो हम यहाँ रखें 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, मतलब ये क्या हुआ, ये 2 का वर्ग कितना 4 बटे 2, मतलब कितना आ गया 2। इसी प्रकार यदि हम A12 का मान निकालें तो ये हो जाएगा, इसमें रखते जा रहे हैं अपन यहाँ पर, तो 1 + 2 का स्क्वायर बटे 2, मतलब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। इसको आधा मत करो, केवल 9 बटे 2 ही लेने दो। A 11 का हो गया, 12 का हो गया, 21 का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 बटे 2 इसका स्क्वायर, मतलब 2 और 1 3, ये भी कितना आएगा 9 बटे 2 आ गया। A22 मतलब 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, मतलब 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 19 8, मतलब इसका जो आंसर होगा है ना, यहाँ का आ रहा है इसमें। यदि हम इसकी बात कर लें तो A बराबर जो मैट्रिक्स होगी है ना, वो बराबर होगी A का जो मान होगा ये होगा, A11 का वैल्यू क्या कितना रखें 2, A12 का कितना रखें 9 बटे 2, यहाँ पर भी 9 बटे 2, और यहाँ कितना होगा 8। ये इसका आंसर हो गया, और ये 2x2 की है कि नहीं, ठीक। इसी प्रकार यदि हम सेकंड क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है Aij बराबर I बटे J, यही है ना I बटे J। अब यदि ये 2x2 का तो अपन बता ही दिया कि ये वैल्यू होगी, तो अपने को कुछ भी नहीं, यहाँ A11 का मान निकालना है, A11 मतलब 1 बटे 1 मतलब 1, A12 का मान निकालना है मतलब 1 बटे कितना आएगा 2 आएगा, है ना, तो 1 बटे 2 ही रहने दो। A21 का मान निकालें 2 बटे 1 हो जाएगा, यहाँ रखते जा रहे हैं अपन I और J की वैल्यू है ना कंपेयर करके, और A22 का मान निकालें तो मतलब 1। क्लियर है सर। अब आपकी जो मैट्रिक्स होगी ये हो गई 1 बटे 2, 2 और 1, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे यदि हम तीसरे सवाल की बात कर लें, तीसरा सवाल है आपका Aij बराबर, ये हुआ आपका I + 2j का होल स्क्वायर है यहाँ बटे कितना 2। तो अब अपने को A11 का मान चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 + 2 गुणा 1, क्लियर, और इसका क्या स्क्वायर बटे कितना 2। यही सोल्व कर ले डायरेक्ट, ये 2 गुणा 1 होगा कितना होगा 2, 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। ऐसे अब क्या चाहिए A12 चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ 1 + 2 गुणा 2, यहाँ रखते जा रहा है, ध्यान रखना I J की वैल्यू यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर बटे कितना 2, ये कितना हो रहा 2 2 ने 4, 4 और 1 5, 5 वर्ग है ना बटे 2। फिर इसके बाद 11 A12 A21 चाहिए, यहाँ पर कितना 2 + 2 गुणा 1 है ना, इसका स्क्वायर बटे कितना 2,
दो चार चार 16/2 मीन्स 8। ए 22 2 प्लस 2 गुणा 2 बटे 2 2 2 4 4 2 6 36/2 मतलब 18। तो ए की वैल्यू मिली आपको 9/2 फिर कितना 25/2 फिर 8 फिर 18। ये इसका आंसर है।